वोल्टेज सोर्स, जनरली वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स होती है वो होता है टाइम की फॉर्म में। ठीक है, 10t vt लाइक ऐसे होता है, e की पावर 5 e की पावर -2t vt 20t e की पावर -5t cos t, ये टाइम वेरिंग में है। ठीक है, इसके बाद हम इसको फेज की फॉर्म में भी, एंगल की फॉर्म में भी, ये जैसे मैग्नीट्यूड हो गया, ये फेज हो गया, इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। 20 साइन 200t। जनरली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है Vm साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम VCVS, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसमें सबसे पहले अगर हम डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट अगर याद ना रहे तो डायमंड की फॉर्म में होता है, प्लस माइनस। अगर ये टर्मिनल A है, ये B है, वोल्टेज AB हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C टर्मिनल, ये D और वोल्टेज VCD। ये जो है VCVS है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। सेकंड देखते हैं हम VCCS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, इसमें जो सोर्स होगा वो क्या होगा, करंट होगा। ये सोर्स जो है ये करंट है, इसमें ये A हो गया, ये B हो गया, और इसके अंदर करंट क्या होगा, IAB। ये C और ये D हो गया, VCD। ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो गया। इसी तरीके से CCVS, इसमें क्या हो जाएगा, VAB वोल्टेज होगी, ये टर्मिनल A और ये B हो गया। और इसमें जो करंट है वो ICD हो गया, CD, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम CCCS। CCCS में क्या होगा, इसमें जो करंट है IAB हो गया, ये A है, ये B है, इसमें ICD हो गया इधर, क्योंकि करंट कंट्रोल करंट सोर्स है ये C और D हो गया, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये चार फॉर्म होती है। ठीक है, डिपेंडेंट का याद रखने के लिए हम हमेशा याद रखेंगे डायमंड की फॉर्म में होगा, जो ये है इसका मतलब डिपेंडेंट है, डायमंड फॉर्म में। तो ये बेसिक चार रिप्रेजेंटेशन है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और करंट कंट्रोल करंट सोर्स। चार बेसिक होते हैं। ठीक है, अब करंट सोर्स को देखते हैं हम। करंट सोर्स में क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है डीसी करंट सोर्स के लिए। ठीक है, 50 एम्पियर, आई नोट की वैल्यू क्या है, 50 एम्पियर दिखा रखी है।
इसको भी हम टाइम की साइनसोइडल वेव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 10 e की पावर 2t 10 e की पावर t। ठीक है, ये साइनस नॉन साइनसोइडल टाइम वेरिंग करंट सोर्स हो गया। डिपेंडेंट वाले मैंने बता ही दिए हैं अभी, डिपेंडेंट वाले हो गए करंट सोर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिक फंक्शन क्या होते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है अपने सिग्नल एंड सिस्टम में यूज़ होगा, इसका सिग्नल एंड सिस्टम में यूज़ होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहला है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, क्योंकि हमें इसके लिए सबसे टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होता है हमें, और टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मर आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम में यूज़ होता है ये। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, देखिए बेसिक कुछ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मर मैं बता देता हूँ। जैसे डेल टी है, इसका लाप्लास हम ऑलवेज 1 होता है डेल टी का, और एक यूनिट इम्पल्स हो गया। आगे देखते हैं, देखो 1 का 1/s होता है। डेल का क्या होगा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मर 1 होता है। जो इसकी पर्टिकुलर ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर जब डेल इक्वल टू 0 होगा, टी नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसमें क्या होगी, पर्टिकुलर एक इम्पल्स यहाँ पर मिलती है 0 के ऊपर, डेल की वैल्यू 0 के ऊपर, जहाँ टी की वैल्यू जो ये टाइम है ये 0 नहीं होगा, और बाकी टी इक्वल टू 0 फिर सब कहीं डेल क्या होगा, इन्फिनिटी होगी उसकी वैल्यू। जब हम अंडर एरिया बात करते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एरिया में जीटी कोई फंक्शन है, डेल टी है, डिटी है, तो इसकी वैल्यू जीटी होगी, जीटी की वैल्यू टी इक्वल टू 0, तो जीटी इक्वल टू 0 ये इसकी वैल्यू होगी जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इम्पोर्टेंट है, अगर देखो डिफरेंस अगर डेल टी माइनस कैपिटल टी है, डिटी है, तो जिट्टी क्या होगा, जिट्टी इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू देखो यहाँ टी क्या था, यहाँ तो 0 था, टी इक्वल टू 0, और यहाँ क्या है, टी इक्वल टू टी है कैपिटल टी, तो ये क्या हो जाएगा, जिट्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें हम रखेंगे टी इक्वल टू कैपिटल टी, तो जिट्टी इक्वल टू जिट्टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका देखो स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करते हैं अब हम। यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता है, पर्टिकुलर एक पूरी, ये जैसे कि t इक्वल टू लेस देन के लिए तो ut 0 है, और t ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये कंप्लीट 1 है यहाँ से। ठीक है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मर होता है ut का 1/s होता है, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट रैम्प फंक्शन की। यूनिट रैम्प फंक्शन में क्या होता है कि ये स्लोप होता है, इसमें स्लोप इक्वल टू 1 है। जो फंक्शन है t लेस देन 0 के लिए तो 0 है, देखो जो लेस देन t है वहाँ तो ये 0 है फंक्शन, और ग्रेटर देन t के लिए क्या है, ये t है, और t एफ टी यू टी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मर होता है, ये टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मर 1/s² होता है। ये हमेशा याद रखेंगे हम, इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से PSU में। तो जो बेसिक कंसेप्ट है, देखिए 2 करंट सोर्स दिए हुए हैं पैरेलल में, ठीक है, 2 करंट सोर्स दिए हैं, तो दोनों का अगर हम टोटल इस सर्किट में करंट सोर्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 एम्पियर हो जाएगा। जैसे कि 2 वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज जुड़ जाएंगे 15 हो जाएगा। देखिए अब एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, तो अगर हम टोटल वोल्टेज देखेंगे सर्किट में तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो 10 रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर इसमें देखेंगे, देखो ये दूसरा सर्किट ही है, यहाँ पर अगर इस टर्मिनल पर हम वोल्टेज देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रहेगा।
यहाँ देखते हैं हम, अगर ये 10 वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट है, करंट 5 एम्पियर है, तो पूरे सर्किट में अगर करंट देखेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, याद रखना ये 5 एम्पियर हो जाएगा। ये एज ए कॉन्स्टेंट करंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा सर्किट। इसी तरीके से अगर 15 एम्पियर 10 वोल्ट, टोटल इसमें करंट कितना हो जाएगा, करंट सोर्स कैसे बिहेव करेगा, ये 15 एम्पियर। देखिए क्या पॉसिबल नहीं है, ये 5 ये 15, इसको हम करंट सोर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, जो पॉसिबल है, जैसे ये 5 वोल्टेज है, ठीक है, तो V0 वोल्टेज दोनों ये किस में, पैरेलल में, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। अगर ये 5 एम्पियर का है, ये भी करंट है, ये 5 एम्पियर है, टोटल करंट कितना हो जाएगा, 5 ही एम्पियर होगा। ये 5 वोल्टेज है 5 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की है। अगर हम इसमें करंट I0, टोटल करंट निकालेंगे I0 सर्किट का, तो I0 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस में 10 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऐसे लिया है करंट का, ये अपोजिट में, तो -10। अब यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज 5 है, रेजिस्टेंस I क्या होता है, V/R, V कितना है 5/3, तो ये देखो 10 प्लस में 5/3, तो टोटल क्या होगा 5/3 एम्पियर। इसी तरीके से देखिए इस सर्किट में हम देखते हैं, अगर ये वोल्टेज सोर्स 5 एम्पियर है, ये करंट 10 एम्पियर है, रजिस्टेंस 7 है, तो टोटल करंट की डायरेक्शन हम I0 ऐसे मानते हैं, तो I0 क्या हो जाएगा -10, ठीक है, प्लस में 5/7, वोल्टेज कितना है 5 है, 5/7 V/IR लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ये 10, देखिए सर्किट में 7 नंबर सर्किट में हम देखते हैं 10 वोल्टेज है, 2 एम्पियर करंट है, सेम है, देखो सब में वही आ रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है अपना 3 ओम है, तो वो KVL लगाएंगे, वही -V, देखो V की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -V, माइनस में 10 प्लस में 6, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा -4। इसी तरीके से देखो इस सर्किट में अगर फाइंड करेंगे, ये 10 वोल्ट है, 2 एम्पियर करंट है, वोल्टेज निकालनी है इसके पैरेलल, करंट सोर्स के पैरेलल, तो वोल्टेज जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा -V, क्योंकि प्लस माइनस है साइन, तो नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो -V, माइनस में 10 वोल्ट, और इधर वोल्टेज कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर करंट है, V/IR, तो क्या होगा 10 हो गया ये भी प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, V=0 आ जाएगा। मैक्सिमम हम KVL यूज़ करेंगे जब भी लूप की बात आएगी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है वोल्टेज डिवाइडर रूल देखेंगे हम। देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि ये रेजिस्टेंस मान लो R2 है और ये R1 है, ठीक है, तो जो दूर वाला होता है ना, वोल्टेज डिवाइडर रूल में जो दूर वाला होता है वो सबसे ऊपर आता है। 15, R1 कितना है 5 प्लस में 15 इनटू में टोटल वोल्टेज सोर्स कितना था 10 वोल्ट का, ठीक है, ये कितना होगा 20 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये जनरली वोल्टेज सोर्स निकालने का अगर डिविजनल रूल निकालना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल बोलते हैं इसको, तो हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन जब करंट की बात करते हैं, मान लो करंट सोर्स में निकालना है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, उसमें हम फर्स्ट वाला पहले लेते हैं 5 अपॉन में 5 प्लस में 15 इंटू में करंट सोर्स 10 एम्पियर, ठीक है। देखो 5 प्लस में 15 इंटू, ठीक है, इंटू 10 टोटल एम्पियर करंट हो गई इसमें। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए नेटवर्क,
देखिए इम्पल्स रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज है Vt रिस्पॉन्स आउटपुट V0t, जब भी हम इसको एक्साइटेशन बोलते हैं, इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो अपना देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज, हमेशा याद रखेंगे ट्रांसफर फंक्शन को, आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज। देखिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें हम HS जो अपना ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफर फंक्शन है जो, वो क्या हो जाएगा V0 आउटपुट वोल्टेज अपॉन में VI इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा Vt। अगर इनपुट वोल्टेज हम एक डेल इम्पल्स यूनिट इम्पल्स फंक्शन लेते हैं तो इसका अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये 1 होता है, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, ये 1 होगा इनपुट HS। अब देखिए हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफ़र क्या करता है कि मैंने बताया था कि जो टाइम डोमेन है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर इन्वर्स लेंगे हम, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है ना इसको क्या कर देगा, टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देगा। अब जो वोल्टेज है Vt लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसको फिर वापस से टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देगा, HS किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HT में। देखिए Vt e की पावर माइनस टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन में S प्लस में 1। देखो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस में आएगा, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। S प्लस में 1 होता है। तो e की पावर t ut दे रखा है तो लाप्लास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में S प्लस में 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज है, इनपुट क्या दिया था हमने, e की पावर t ut, e की पावर 2, आउटपुट वोल्टेज क्या है, e की पावर माइनस t ut। जो आउटपुट वोल्टेज का क्या हो जाएगा लाप्लास, 1 अपॉन में S प्लस में 2 e की पावर 2t का, ये प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे, ये क्या होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, ये क्या हो जाएगा H प्लस में 1 अपॉन में S प्लस में 2, यही हो जाएगा H प्लस में 1 S प्लस में 2। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस में 1 अपॉन में S प्लस में 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्या होगा, देखो 1 का होता है डेल टी माइनस, ठीक है, 1 अपॉन में S प्लस में 2 का क्या होगा, e की पावर माइनस में 2t ut, ये होता है। अगर ये है इसका अपोजिट साइन होता है e की पावर में। सेकंड केस क्या होता है, अगर इनपुट वोल्टेज e की पावर माइनस 3t है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में S प्लस में 3, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, जो HS है, जो ट्रांसफर फंक्शन S प्लस में 2t, इनपुट वोल्टेज अब हमने e की पावर माइनस 3 दे दिया तो e की पावर 3, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे तो a अपॉन में S प्लस में 2 प्लस में b अपॉन में S प्लस में 3, यहाँ क्या हो जाएगा S प्लस में 1 अपॉन में S प्लस में 1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा इधर। और इधर हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे और a और b की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -1 और 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगा बाई फ्रैक्शन से सोल्व होगा, ठीक है। कुछ नहीं था, 1 इक्वल टू a प्लस में S प्लस में 2, देखिए 1 इक्वल टू a अपॉन में S प्लस में 2 हो गया, प्लस में b अपॉन में S प्लस में 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, S प्लस में 2 इंटू S प्लस में 3, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, a इंटू S प्लस में 3 प्लस में b इंटू S प्लस में 2 इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा, ये नीचे से हट जाएगा। जो अब इसकी वैल्यू S इक्वल टू अगर हम 3 रखेंगे, -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1,
क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे, -3 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, -3 प्लस में 2 तो -b बचेगा, तो इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसी तरीके से a की वैल्यू निकालेंगे, 1 इक्वल टू a s प्लस में 3 प्लस में b इंटू एस प्लस में 2, ये था ना। तो अगर अब हम b की निकल चुकी, अब s इक्वल टू -2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, ठीक है, 1 -2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये वैल्यू आएंगी इसकी, ठीक है। तो a b की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जो बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कुछ के जान लेते हैं, बाकी हम कंट्रोल सिस्टम में, सिग्नल एंड सिस्टम में भी देखेंगे। जो यूनिट फंक्शन है उसका डेल टी, यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, हमेशा याद रखेंगे। और यू टी, यूनिट स्टेप फंक्शन का 1/s होता है, क्योंकि उसमें टी होता है, नहीं खाली 1 होता है। और आर टी में टी होता है तो 1/s² होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। और अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ टी, डिफरेंस दिया होता है, मैंने बताया था जब भी डिफरेंस हो तो -st होता है, डिफरेंस में जब भी आएगा तो e⁻−st लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा fs, ठीक है। e⁻−t अभी बताया 1/s, इसके अपोजिट होता है, यहाँ पर s प्लस में a हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में साइन बीटी का निकालना है तो इसमें जो कांस्टेंट होता है ना ये ऊपर आता है, याद रखना, प्लस में s² प्लस में b²। अब देखिए अगर इसी के साथ e⁻sin t और e⁻−80 दे दिया होता, ठीक है, तो जो s की है ना, s की जगह हम क्या पुट करते, s प्लस में a, ठीक है, पूरे s की जगह, ओनली s की जगह, तो क्या हो जाता है इसमें b/में s प्लस में a का होल स्क्वायर प्लस में b², ये टोटल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता। इसी तरह कोस बीटी का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस में और साइन में ये डिफरेंस है, इसमें हमेशा कांस्टेंट आता है ऊपर और इसमें s आता है। और अगर मान लो e⁻−80 होता कोस के साथ तो क्या हो जाता, s की जगह हमें क्या पुट करना है, s प्लस में a/में s प्लस में a का होल स्क्वायर प्लस में b², ये हो जाता अगर इस दोनों को कम्बिनेशन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकालते तो। अब देखिए इसमें डिफरेंशिएशन जो फॉर्म होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना वो s इंटू एफ एस, और जो फंक्शन होता है f0 के ऊपर कितना है, जो f0 की वैल्यू है वो ft के इक्वल है, t इक्वल टू 0 पे। इसी तरह इंटीग्रेशन का देखेंगे तो वो f डिफरेंशिएशन पे तो मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, 1/s होता है, जैसे हम निकालते हैं कोई भी चीज़ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये मैंने देखो अभी बताया था, e⁻t sin t होगा तो e⁻s प्लस में a पुट कर देंगे इसमें सब जगह। इसी तरह कोस वाले में देखिए s प्लस में a पुट कर देंगे, s प्लस में a का होल स्क्वायर प्लस में b²। t इंटू e⁻t, t का क्या होता है 1/s² होता है, और s² में क्या पुट कर देंगे हम, e का क्या होता है, तो s प्लस में a पुट कर देंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही बताया था अभी। t की पावर n un, तो इसमें क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n s की पावर n प्लस में 1, ठीक है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया इसका। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूजिंग KVL एंड KCL। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है इसका एनालिसिस करेंगे हम KVL और KCL का यूज़ करके, ठीक है। जो वोल्टेज है अपना, जो वोल्टेज में होता है कन्वर्जन वो पॉजिटिव, और जो करंट साइड राइज होगा, वोल्टेज राइज होगी वहाँ पर नेगेटिव लेंगे KVL में, ठीक है। नंबर ऑफ KVL इक्वेशन जब भी निकालनी है किसी भी ब्रांच के अंदर, कोई भी सर्किट दिया है तो उसके अंदर नंबर ऑफ KVL इक्वेशन निकालनी है, तो ब्रांच B माइनस में n-1, n क्या है, नोड है, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड की संख्या है n, और B क्या है, ब्रांच है। ये बेसिक फॉर्मूला है जब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर
टोटल नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन निकालनी हो तो, ठीक है, हम ऐसे निकालते हैं।